फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारा एजेंडा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18.4 बिलियन एनबी फर्टिलाइजर से आ रहा था, जहां सॉलिड ग्रोथ का टकराव हुआ, बुरी तरह क्रैश करके सिर्फ रेवेन्यू अप। उन्होंने पैनिक में डिविडेंड कट नहीं किया, 43% का मैसिव जंप था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स और ग्रुप रीऑर्गेनाइज हुआ। उन्होंने 2 बड़े स्ट्रक्चरल स्टेप्स लिए और शेयर प्राइस वो 118 रुपए तक शूट कर गई। द अल्टीमेट एवोल्यूशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42 बिलियन और ईपीएस मिनरल माइनिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जैसे हेवी सेक्टर्स में तो डिविडेंड 7 रुपए से रिड्यूस होकर 6 रुपए पर शेयर क्यों हो गया? लॉन्ग टर्म डेट 64 बिलियन रुपीस को क्रॉस कर गया। इफेक्टिवली लोअर मार्कअप पे बोरो करो और उस कैपिटल को हायर यील्ड नए सेक्टर्स में डिप्लॉय करो। और इस फैसिनेटिंग स्टोरी को क्लोजली ट्रैक करना, यकीन मानिए, कंप्लीटली वर्थ इट होगा। आज के इस डिटेल जायजे में हम एक ऐसी कंपनी पर बात करेंगे जिसने बिल्कुल खामोशी से, कंप्लीटली अंडर द रेडार रहकर खुद को एक ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर बिजनेस से एक मैसिव मल्टीबैगर ग्रोथ कॉन्ग्लोमरेट में तब्दील कर लिया है। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड यानी फातिमा। ये कोई आम फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कहानी नहीं है। ये 2021 से लेकर 2025 तक के एक ऐसे सफर की डिटेल है जहां रिकॉर्ड प्रोडक्शन, एग्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ और नए सेक्टर्स में बोल्ड एंट्रीज ने इस स्टॉक को मार्केट की सबसे दिलचस्प ग्रोथ स्टोरी बना दिया है। तो आइए इस हैरतअंगेज ट्रांसफॉर्मेशन के हर पहलू को डीपली डिकोड करते हैं। ओके, तो आइए इस सफर की टाइमलाइन को देखते हैं। ये 5 साला अरसा फाइनेंशियल उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 2021 की एक अंडरवैल्यूड स्टेट से कहानी शुरू होती है, फिर 2022 के टैक्स शॉक्स, उसके बाद 23 में एक सॉलिड रेवेन्यू रिकवरी और आखिर में 2024 और 25 की स्ट्रक्चरल तब्दीलियां जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। पहले 2021 की अंडरवैल्यूड मोनोपोली, फिर सुपर टैक्स का इम्पैक्ट, उसके बाद रेवेन्यू कमबैक, स्ट्रेटेजिक रीऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्लोमरेट बनने का प्रोसेस और आखिर में इस एग्रेसिव ग्रोथ से जुड़े हुए सीरियस डेट रिस्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 1 से। 2021 द अंडरवैल्यूड मोनोपोली। अब आप इन बेसलाइन फाइनेंशियल्स को जरा गौर से देखें। 2021 वाज लिटरली अ गोल्डन ईयर फॉर द कंपनी। रेवेन्यू था 112 बिलियन रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली 18.4 बिलियन पर हिट किया और ईपीएस 8.80। नेट मार्जिन्स 16% पर थे और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 18.4% पर थे। यानी कंपनी एक्सेलेंटली और हाईली प्रॉफिटेबल तरीके से मैनेज हो रही थी। लेकिन मार्केट इसे अग्रेसिवली वैल्यू नहीं कर रही थी। पीई रेशियो इंतहाई कम थी और शेयर प्राइस ईयर एंड पर सिर्फ 29 रुपए थी। ऐसी परफॉर्मेंस और प्राइस सिर्फ 29 रुपीज। इस जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे राज क्या था? इनका यूनिक प्रोडक्ट मिक्स। बाकी कंपैरेटर्स मार्केट में सिर्फ यूरिया के पीछे भाग रहे थे, लेकिन फातिमा का मेजर रेवेन्यू एनबी फर्टिलाइजर से आ रहा था। और कैच ये था कि पाकिस्तान में एनपी फर्टिलाइजर की सोल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ फातिमा थी। ये मोनोपोली टाइप एडवांटेज उन्हें ऐसी प्राइसिंग पावर दे रहा था जो उस वक्त किसी और पीयर के पास थी ही नहीं। फिर आता है 2022, एक ऐसी स्टेज जहां सॉलिड ग्रोथ का टकराव हुआ मुआशी रुकावटों से। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग बल्कि हैरत अंगेज तजाद सामने आता है। 2022 में इनकी प्रोडक्शन हिस्ट्री की हाईएस्ट एवर थी। रेवेन्यू 35% जंप करके सीधा 152 बिलियन पीकेआर तक चला गया। लेकिन दूसरी तरफ अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 8.80 से बुरी तरह क्रैश करके सिर्फ 6.73 रुपए पर आ गई। रेवेन्यू अप, ईपीएस सिवियरली डाउन। ऐसा कैसे हो गया? इस क्रैश की सबसे बड़ी और डायरेक्ट वजह थी सुपर टैक्स। इफेक्टिव टैक्स रेट सडनली शूट करके 44% यानी 54% तक पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैडली हिट हुआ और ड्रॉप होकर 14.1 बिलियन पर आ गया। लेकिन यहां आप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस देखें। उन्होंने पैनिक में डिविडेंड कट नहीं किया। उन्होंने 3.5 रुपए का डिविडेंड फर्मली मेंटेन रखा ताकि मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। मूव करते हैं 2023 की तरफ, द मैसिव रेवेन्यू कमबैक। पिछले साल के ब्रूटल टैक्स शॉक्स के बाद एफएमटीए ने लिटरली बाउंस बैक किया। स्ट्रॉन्ग सेल्स वॉल्यूम्स ने इन्हें ट्रैक पर ला खड़ा किया और इस कमबैक का स्केल तो देखें। रेवेन्यू सीधा 235 बिलियन रुपीस हिट कर गया। ये एक ही साल में 47% का मैसिव जंप था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 बिलियन से ऊपर निकल गया और ईपीएस भी स्ट्रांगली रिकवर होकर 10.96 पर आ गई। जैसे ही सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, शेयर प्राइस 25 रुपए से उड़कर 55 रुपए तक रैली कर गई। लेकिन ठीक इस रैली के पीछे एक हिडन इशू डेवलप हो रहा था।
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे थे। 2021 का 38% मार्जिन अब गिरकर 31.5% रह गया था। इसकी वजह गैस प्राइसेस में तेजी से इजाफा और कंसेशनरी गैस रजीम का एंड होना। ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग था। अब आते हैं 2024 पर। ये वो साल था जहां गेम एक्चुअली चेंज हुई और ग्रुप रीऑर्गेनाइज हुआ। ये बिल्कुल एक पिवटल पॉइंट था जहां कंपनी ने डिसाइड किया कि अब उन्हें एक टिपिकल फर्टिलाइजर बिजनेस बनकर नहीं रहना। उन्होंने दो बड़े स्ट्रक्चरल स्टेप्स लिए। पहले स्टेप में शेखुपुरा और मुल्तान प्लांट्स को कार्व आउट करके सेपरेट सब्सिडरीज बना दिया गया, और दूसरे स्टेप में अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक कंप्लीटली अलग और डेडिकेटेड ग्रुप स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इस रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट जरा इस जंप को देखें। जो अदर इनकम 2021 में बेरली 1.2 बिलियन थी, वो एग्रेसिवली स्काईरॉकेट करके 12.5 बिलियन रुपए तक पहुंच गई। इस मैसिव इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अर्निंग्स की वजह से ईपीएस ऑल टाइम हाई 17.33 पर चली गई, और शेयर प्राइस वो 118 रुपए तक शूट कर गई। इट वॉज सिंपली अनबिलीवेबल। और इन सब का फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है 2025 में, द अल्टीमेट एवोल्यूशन इनटू अ कंग्लोमरेट। At this brilliantly illustrates their absolute peak. फातिमा अब ऑफिशियली एक फर्टिलाइजर कंपनी के खोल से बाहर निकलकर एक फुली डाइवर्सिफाइड ग्रोथ कंग्लोमरेट बन चुकी थी। रेवेन्यू चेक करें, 276 बिलियन रुपीस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42 बिलियन और ईपीएस 20.03। अगर आप इस शेयर प्राइस को 2022 के लोज से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 6 गुना 6 टाइम्स रैली करके 155 रुपए पर आ गई थी। ये एक जेन्युइन मल्टी बैगर बन चुका था। इस जबरदस्त मार्केट री रेटिंग की वजह सिर्फ फर्टिलाइजर सेल्स बिल्कुल नहीं थी, यह नई डाइवर्सिफिकेशन थी। फर्टिलाइजर के बेस के साथ साथ कंपनी ने एविएशन, मिनरल माइनिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जैसे हेवी सेक्टर्स में अपने प्लान्स वाज़ेह कर दिए थे। मार्केट ने इस मैसिव शिफ्ट को देखते हुए स्टॉक को अब एक प्योरली ग्रोथ कॉन्ग्लोमरेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत डीपली इंटरेस्टिंग मूव है। जब ईपीएस अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट लेवल 20.03 पर थी, तो डिविडेंड 7 रुपए से रिड्यूस होकर 6 रुपए पर शेयर क्यों हो गया? इसकी लॉजिक क्लियर है। मैनेजमेंट ये ह्यूज प्रॉफिट्स रिटेन कर रही है ताकि इन नए मैसिव सेक्टर्स की एक्सपेंशन को अग्रेसिवली फंड कर सकें। ये डिविडेंड कट एक्चुअली फ्यूचर मेगा ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट का एक वाज़ेह सिग्नल था। आखिर में रियलिटी चेक। बात करते हैं उस रिस्क की जो इस हैवी एक्सपेंशन के पीछे छुपा है, डेट और फाइनल आउटलुक। देखिए, जहां इतनी एग्रेसिव और फास्ट पेस्ड ग्रोथ हो, वहां बिल्कुल कॉस्ट भी आती है। 2025 में फैटिमा का लॉन्ग टर्म डेट 64 बिलियन रुपीस को क्रॉस कर गया। 64 बिलियन, और इसके साथ इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 8 बिलियन रुपीस तक चली गई है। ये नंबर्स एब्सोल्युटली छोटे नहीं हैं और कंपनी की बैलेंस शीट पर एक ऑब्वियस हैवी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मैनेजमेंट दरअसल इस भारी कर्ज को एक आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी के तौर पर खेल रही है। यानी इफेक्टिवली लोअर मार्कअप पे बोरो करो और उस कैपिटल को हायर यील्ड नए सेक्टर्स में डिप्लॉय करो। अगर ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली हिट हो गई तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नए सेक्टर्स ने एक्सपेक्ट किए गए रिटर्न्स नहीं दिए तो ये पहाड़ जैसा डेट इनके कैश फ्लोज को कंप्लीटली चोक कर सकता है। तो फातिमा के ये सफर प्रैक्टिकली एक लाजवाब स्टोरी रही है। रेवेन्यूज में 145% ग्रोथ और प्रॉफिट्स का लिटरली डबल से ज्यादा होना एक रेयर अचीवमेंट है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हाई लेवरेज आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी फंडामेंटली पाकिस्तान का अल्टीमेट कंग्लोमरेट बिल्ड करेगी, या फिर यह कंटिन्यूली बढ़ता हुआ डेट प्रेशर इस शानदार फाउंडेशन में क्रैक्स डाल देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब वक्त और आने वाली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही देंगी। और इस फैसिनेटिंग स्टोरी को क्लोजली ट्रैक करना, यकीन मानिए, कंप्लीटली वर्थ इट होगा।